हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 21 फैब की लीड कोड की प्रॉब्लम, जो कि है मेजॉरिटी एलिमेंट। इससे पहले इसमें मैं जो अप्रोच सॉल्व करने वाला हूँ वो है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। और अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरी इस प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने इसी प्रॉब्लम को दो और अप्रोचेस से सॉल्व किया है। तो इससे पहले वो जाके देखो ताकि अप्रोच और प्रॉब्लम दोनों अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर इस पे मतलब ये सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइज़ है n। हमें वो एलिमेंट निकालना है जिसकी मेजॉरिटी जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट है। मेजॉरिटी एलिमेंट का यहाँ पे मतलब है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2 से ग्रेटर हो। ठीक है, और मेजॉरिटी एलिमेंट ये हमें गिवन है कि मेजॉरिटी एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उधर दो अप्रोचेस डिस्कस किए पहली वाली वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो जाके पहले देखो, फिर मतलब ये ठीक समझ में आएगा ईज़ी तरीके से। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस प्रॉब्लम में मैं जो अप्रोच अभी तो डिस्कस करने वाला हूँ वो है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो यार देखो, क्या है ना कि अगर कोई भी एरे, ठीक है, वो अगर उसका साइज n है, ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूँ, लेट अस सपोज कि एक कोई इस टाइप का एरे है कि 2 2 और 1 1, ठीक है, उसमें 4 एलिमेंट है सपोज। तो यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। और n/2 की वैल्यू भी क्या है? 2 है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। मुझे अगर इस एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट चाहिए तो मुझे एक एलिमेंट ऐसा चाहिएगा 1 या 2 में से जो कि मैं ऐड अप कर सकूँ यहाँ पर, ठीक है? मतलब उस एरे के अंदर ऐड अप कर सकूँ ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो n/2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो मुझे बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया कि मुझे जब फ्रीक्वेंसी या मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट तब मिलेगा, तब जो उस एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर मैं उस एलिमेंट को आधे में एरे में डिवाइड कर दूँ, ठीक है? तो वो उससे ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मान लो कि मैं एक 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स i मान लिया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स एक j मान लिया, ठीक है? इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ, ये फिफ्थ इंडेक्स एंड ये सिक्स्थ इंडेक्स, और n की वैल्यू है इस एरे के लिए 7, ठीक है, क्योंकि 7 एलिमेंट है इस एरे में। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 0 है। स्टार्टिंग में मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि मुझे ये बताएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है अभी तक, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में 1 काउंट ले लिया क्योंकि मैंने i को प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ, i को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो i के लिए 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो 1 है यहाँ पे इनिशियली, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1, और मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने देखा कि 2 की वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब जो इंडेक्स i पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स j की वैल्यू के बराबर है, ठीक है? तो मैंने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, प्लस कर दी। इसका मतलब क्या है, काउंट की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है इस इंस्टेंस तक, कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है? मैंने i की वैल्यू फिर बढ़ा दी, मैंने देखा कि 1 क्या 2 के बराबर है? 1 2 के बराबर नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी तक मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला है जिसमें काउंट की वैल्यू 2 है, मतलब उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन उसको एक ओवरकम कर रहा है, ठीक है? एक ऐसा एलिमेंट नया आया है जो कि उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है? फिर 1 आया, ठीक है? फिर मैंने इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 0 होने का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं, ठीक है? जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 करे, मतलब 2 2 बार आया, 1 भी 2 बार आया, ठीक है? तो उसने उसकी फ्रीक्वेंसी को कट कर दिया। मतलब अब एरे जो अब जिस इंस्टेंस में मैं खड़ा हूँ, ठीक है? वहाँ से अगर मैं पीछे देखूँ, तो मुझे अभी तक कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट बन सकता है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, तो मैं इस j को यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट दे सकता है, क्योंकि इससे पहले तो अभी तक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट दे सकता है, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, ठीक है? तो मुझे ये अब क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक? तो मैंने j की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है? i की वैल्यू यहाँ हो गई, ठीक है? और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि j का जो काउंट होगा वो भी देखा जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने i को 1 से स्टार्ट किया था, j को 0 से स्टार्ट किया था, तो काउंट की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, क्योंकि j इक्वल्स टू 0 वाले को भी तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो हो गया। फिर हमने दोबारा चेक किया कि i इक्वल्स टू j के बराबर है, ठीक है? वो है, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है? फिर हमने i की वैल्यू यहाँ हो गई, ठीक है? 2 क्या 1 के बराबर है? नहीं है, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर 2 क्या 1 के इक्वल है? नहीं है,
तो ये हो गया 0, ठीक है? तो हम जे जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 हुई, जे की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है? मतलब इस इंडेक्स पे आ गया। तो मुझे अब ये बता रहा है, ये जे ये बताएगा कि अब काउंट की वैल्यू, ठीक है? 0 होने का मतलब क्या है कि अब इससे पहले मुझे कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला है। अगर कोई मेजॉरिटी एलिमेंट है तो वो ये हो सकता है मेजॉरिटी एलिमेंट, वरना इस ऐरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि हमें इस ऐरे में मेजॉरिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही करता है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसको कोडिंग करके देखते हैं क्या है। तो हमने एक काउंट वेरिएबल लिया था, ठीक है? एक आई वेरिएबल लिया था, एक जे वेरिएबल लिए, ठीक है? और आई को जब तक चलाना है जब तक वो एरे की लेंथ तक ना पहुंच जाए, ठीक है? एक व्हाइल लूप ले लिया मैंने। मैंने ये चेक किया कि क्या जो इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या इंडेक्स जे के एलिमेंट के इक्वल है। अगर वो सिंपली है तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से। अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है? और मैंने देखा ऐसे करते डिक्रीज करते करते काउंट की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है? 0 आने का मतलब क्या है कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला मेजोरिटी एलिमेंट, तो मैं जे को सिंपली आई कर दूंगा। जे मुझे ये बताएगा कि ये एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है? तो जे की वैल्यू मैंने बेसिकली आई कर दी है, और काउंट की वैल्यू भी क्या कर दूंगा, मैं 1 कर दूंगा, ठीक है? तो ये बेसिकली आंसर हो गया, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, फाइनली जहां पर भी मेरा जे लास्ट में जाके आइटरेट करने के बाद जहां पर भी जे मुझे इंडेक्स देगा कि ये एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। बस हो गया, ठीक है? तो देखो कि स्टार्टिंग में काउंट लिया, आई लिया, जे लिया, जैसे मैंने अप्रोच देखी है वैसे का वैसे बस कोडिंग में उसको चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? और ये अगर काउंट वैल्यू 0 होती है तो जे की वैल्यू आई और काउंट की वैल्यू 1, ठीक है? सैंपल टेस्ट के लिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ओह सॉरी, आई को इंक्रीज करना रह गया था ना, क्योंकि आई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा हर टाइम, ठीक है? तभी वैल्यू बढ़ना, तो टाइम टीएल या एरर आ जाएगा, ठीक है? तो ये सैंपल टेस्ट केस तो रन हो गया, देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, मतलब सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 मिली सेकेंड, क्योंकि हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की है और लीनियर सॉरी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हें इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है प्रॉब्लम समझने में, तो इससे पहले मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया है, पहले वो वीडियो को देखो, उसमें मैंने 2 अप्रोच और डिस्कस की है, ठीक है? वो उससे समझ में आ जाएगा कि बेसिक प्रॉब्लम करना क्या है हमें और क्यों करना है, ठीक है? कि हमें इस प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ये जो भी हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर से कैसे यूज़ करना है, ठीक है? और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आओ, और अगर कुछ वैल्यूएबल लगा, कुछ अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।